तो नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप लॉयर हो, डॉक्टर हो या फिर कोई भी इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर हो तो कैसे आप अपनी गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपना जो जो भी आप इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर हो, इसमें हेयर ड्रेसर भी आता है, डेंटिस्ट भी आता है और इसमें अलग अलग जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल होते हैं जिनके पास बिजनेस लाइसेंस है या फिर कोई भी सफिशिएंट प्रूफ है जो आपके बिजनेस को प्रूव कर सकते हैं, तो आप अपने गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को तैयार कर सकते हो। इसके लिए हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे कि कौन से गाइडलाइंस होते हैं, नेमिंग के गाइडलाइंस होते हैं या फिर कौन से गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल के गाइडलाइंस होते हैं जो जिससे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल के गाइडलाइंस देखने हो तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर रिप्रेजेंटिंग योर बिजनेस ऑन गूगल ओपन किया है। पेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देख दूंगा, आप पूरे गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीधा इसके नीचे आए तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर करके गाइडलाइंस फॉर चेंज डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर, यहाँ पर आपको जाना और आपको सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा अपना गाइडलाइन देख सकते हैं कि कैसे आप अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर हो तो अपना गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे क्रिएट करने के बाद गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट का जो प्रोफाइल है वो रीइंस्टेट करके दिया है, जो कि था रियल एस्टेट एजेंट का प्रोफाइल, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसमें जो गाइडलाइंस बता रहे हैं वो मैंने सब फॉलो किया था प्रोफाइल में, मगर फिर भी जो गूगल माय बिजनेस सपोर्ट है वो अपना जो केस है वो रिजेक्ट कर रहा था। तो चलिए हम वो उसको भी देख लेंगे। पहले हम इधर गाइडलाइंस देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं एन इंडिविजुअल इज अ पब्लिक फेसिंग प्रोफेशनल टिपिकली विद देयर ओन कस्टमर बेस, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, लॉयर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स एंड इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, राइट, आर ऑल इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर। बिजनेस प्रोफाइल प्रैक्टिशनर्स में इंक्लूड टाइटल और डिग्री सर्टिफिकेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपका कोई भी बिजनेस प्रोफाइल है, आप अगर डॉक्टर हो तो आप अपने डॉक्टर नेम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर्स नियर मी सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डॉक्टर्स के प्रोफाइल आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपने यहाँ पर डॉक्टर्स अविनाश कावले है, इन्होंने अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाए, तो आप ये लगा सकते हो। ये है गाइडलाइंस गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल का। उसके बाद आते हैं मल्टीपल प्रैक्टिशनर एट वन लोकेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये गाइडलाइंस आप पूरी तरह के समझो, मैं समझाता हूँ। देखो, कुछ कुछ जगह क्या होता है कि जो मल्टीपल इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स है वो एक साथ आकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल। अब आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है और जो सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर एमडी हो या फिर दूसरा कोई डेंटिस्ट हो या फिर दूसरा कोई हार्ट का डॉक्टर हो, ये सब एक ही लोकेशन पे रहते हैं। तो अब यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रोफाइल में जब भी आप अपना नाम लिखो तो आपका उस प्रोफाइल में सिर्फ आपका नाम ही चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल फॉर दिस लोकेशन सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रैक्टिशनर। मतलब अगर कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स है लाइक डॉक्टर्स, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का वो जो प्रोफाइल रहेगा वो सेपरेट रहेगा और प्रैक्टिशनर्स का प्रोफाइल रहेगा वही सेपरेट रहेगा। यही रूल है वो रियल एस्टेट एजेंट को लागू होता है। जैसे कि समझो, अगर बहुत सारे ब्रोकर है, ब्रोकर का एक ऑफिस रहता है और बहुत सारे ब्रोकर उस ऑफिस में काम करते हैं। अगर बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स है और वो एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका बिजनेस प्रोफाइल है उसमें हमेशा आपका ही नाम चाहिए। शायद अगर आप उस बिजनेस प्रोफाइल का एड्रेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस रख सकते हो, वो अलाउड है, मगर आपको नाम हमेशा अपना प्रोफाइल का ओन ही रखना है जो आपका खुद का नाम है। यहाँ पर देख सकते हो टाइटल ऑफ द बिजनेस प्रोफाइल फॉर द प्रैक्टिशनर शुड इंक्लूड ओनली द नेम ऑफ द प्रैक्टिशनर एंड शुड नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये सबको समझ गया होगा। उसके बाद आते हैं सोलो प्रैक्टिशनर दैट बिलोंग टू ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको यहाँ पर देखना है। अब समझो, अगर एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है जो सबको देखता है, तो फिर वो हो जाएगा सोलो प्रैक्टिशनर दैट बिलोंग टू द ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इस प्रोफाइल के लिए आप एक काम कर सकते हो। आपके इस प्रोफाइल के लिए आपको हमेशा देखना है कि आपके हॉस्पिटल का नाम पहला चाहे उसके बाद आपका चाहे। समझो, ये डॉक्टर अविनाश कावले है, ये लक्ष्मी क्लिनिक के लिए काम करते हैं, राइट। तो फिर इसका प्रोफाइल का नाम ये रहना चाहिए कि लक्ष्मी क्लिनिक डॉट डॉक्टर अविनाश कावले। समझ गए? तो आपको हमेशा याद ही रखना है कि आप यहाँ पर प्रोफाइल के गाइडलाइन देख सकते हो कि इफ अ प्रैक्टिशनर इज द ओनली पब्लिक फेसिंग प्रैक्टिशनर एट अ लोकेशन एंड रिप्रेजेंट्स द ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ट फॉर द प्रैक्टिशनर टू शेयर अ बिजनेस प्रोफाइल विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल नेम्ड यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मेट, राइट, ब्रांड कंपनी डॉट प्रैक्टिशनर नेम। अब ट्विस्ट दिखाता हूं। अब मैंने जो मेरे क्लाइंट्स का प्रोफाइल जो लास्ट प्रोफाइल रीइंस्टेट करके दिया है वहां पर मैंने सेम पॉलिसी फॉलो किया और अपने क्लाइंट्स का नाम रखा ऑर्गेनाइजेशन नेम के सामने, मगर स्टिल गूगल ने वो सीधा रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो बिजनेस प्रोफाइल का नेम था वो चेंज कर दिया था, एज पर गूगल माय बिजनेस पॉलिसी रख दिया था गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल का नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो नेम रखा है वो है लेवी प्राइम प्रॉपर्टीज
डॉट लेवी के और क्लाइंट का नेम। ओके राइट, यहाँ पर गाइडलाइंस भी वही बता रहे हैं कि इफ अ प्रैक्टिशनर इज द ओनली पब्लिक फेसिंग प्रैक्टिशनर एट अ लोकेशन एंड रिप्रेजेंट अ ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बेस्ट फॉर द प्रैक्टिशनर टू शेयर अ बिजनेस प्रोफाइल विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर कोई भी, अगर एक ही आदमी है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और वो अपने सोल ऑर्गेनाइजेशन को सोली रिप्रेजेंट करता है, तो आपको यही करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम लिखना है, उसके बाद डॉट लिखना है, उसके बाद प्रैक्टिशनर नेम लिखना है, राइट। मगर यहाँ पर मैंने वही किया, फिर भी जो गूगल का रिप्लाई आया वो था कि एलिजिबल नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हो कि एज पर योर क्वालिटी गाइडलाइंस योर बिजनेस लिवी प्राइम प्रॉपर्टीज इज नॉट एलिजिबल टू डिस्प्ले ऑन गूगल मैप्स। अब ये जो क्लाइंट था वो यूएसए का था, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी मैंने जो एस्केलेट किया है जो केस, उसके वजह से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवी प्राइम प्रॉपर्टीज वेरीफाई है, राइट। तो मैंने ये कैसे किया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मैंने इस पहले पूरे वीडियो बना के रखा कि कैसे आप अपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के वायलेशन को करेक्ट कर सकते हैं। जो गाइडलाइंस मैंने अभी बताई वो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर के लिए, वो जो पूरे का पूरे डिफरेंट है नॉर्मल बिजनेस के हिसाब से। जब नॉर्मल बिजनेस होता है उसके लिए यहाँ पर पूरा ऊपर गाइडलाइन दी है, और उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है, वो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। मगर जो इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स के गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप पूरे गाइडलाइंस पढ़ना और जो जो दिखाए वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना। ज्यादा तो रीजन रहते सस्पेंशन के और या फिर रीवेरिफिकेशन के नेम, लाइक कुछ रियल एस्टेट एजेंसी वो लिख देते हैं अपना नाम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद रियल एस्टेट का नेम। तो फिर ये भी अलाउड है, मगर मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों गूगल ऐसा कर रहे हैं और क्यों गूगल प्रोफाइल सस्पेंड कर रहे हैं बिना वजह होते हुए भी। तो फिर आपको यही देखना है, अगर आप पूरा जानकारी लेना चाहते हो कि कैसे आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को रीइंस्टेट कर सकते हो और इंस्टेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, पूरा वीडियो बना के रखना पहले ही, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका प्रोफाइल रीइंस्टेट नहीं हो पा रहा है या फिर सस्पेंड है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में रीइंस्टेट में फॉर्म डाल दिया, आप उसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रोफाइल रीइंस्टेट करके दूंगा विद मिनिमम कॉस्ट। थैंक यू। कैप्टन ऑफ गैलेक्सी ओवर एंड आउट।